दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फोन जो है वो असली डिस्ट्रैक्शन की वजह नहीं है, वजह कुछ और है। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि उनका जो फोन है उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि फोन पास में है, क्योंकि इंटरनेट हमारे हाथ में है, 24 घंटे उपलब्ध है, इस वजह से वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बट उनको ये समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो फोन की वजह से नहीं है, उसकी वजह कुछ और है। अब उसकी वजह क्या है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते, साइंटिफिकली भी समझेंगे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसके बीच में जब भी आप फोन उठाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ वजह शामिल होती है। या तो आपको पढ़ाई बोरिंग लग रही है, या आपको अपने काम में मन नहीं लग रहा है, तभी आप फोन उठाओगे। और चूंकि माइंड को ये आदत हो गई है कि फोन उठाने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत प्लेजर मिलता है, बहुत मजा आता है, तो आपके माइंड को एक हैबिट बन गई है कि हाँ यार, इसको उठाने से ना अच्छा लगता है, तो आप उस काम को छोड़ देते हो। आपने अभी तक ये नहीं समझा, रुक के कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आप फोन किस वजह से उठा रहे हो। जिस दिन आप वजह जान जाओगे कि आप फोन बार बार क्यों उठा रहे हो, उस दिन आपका फोन का यूजेज जो है अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बीच में आप फोन क्यों उठाते हो, जबकि आपको तो ये पता है कि पढ़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरा जो है फ्यूचर सही नहीं होगा, मेरे को दिक्कत आएगी आगे जाके अपनी जॉब और करियर को लेके, ठीक है। फिर भी आप फोन उठाते हो, क्यों उठाते हो? क्योंकि आप पढ़ाई में कहीं ना कहीं फंबल कर रहे होते हो, आपको दिक्कत आ रही होती है, इसलिए आप फोन उठा लेते हो। लेकिन आपने कभी इस चीज को एनालाइज ही नहीं किया कि मैंने फोन क्यों उठाया, किस सिचुएशन में उठाया, मैं किसी सवाल पे जाके रुक रहा था, मुझे दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने फोन उठा लिया। या काम के बीच में आपसे काम नहीं हो रहा, आप काम में फंस रहे हो, आप फोन उठा लेते हो। आप ये नहीं सोचते कि मैं काम में जब जब फंस रहा था तब तब मैंने फोन उठाया। आपको लग रहा है फोन जो है डिस्ट्रैक्शन की वजह, फोन की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, उसमें इतनी सारी चीजें देखने को। अगर आपका अपने काम में मन लग रहा है, अगर आपका पढ़ाई के अंदर मन लग रहा है, तो आप फोन कभी भी नहीं उठाओगे। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, वो मूवमेंट, उस मूवमेंट को एनालाइज करना है, लिखना है, नोट डाउन करना है। जब आप उस मूवमेंट को लिखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपको पता लगेगा कि जो असली वजह है वो कुछ और है, वो फोन नहीं है। हम बार बार फोन को दोष देते कि हम फोन उठा लेते, फोन हम तभी उठाते जब हम अपनी करंट सिचुएशन से जो है परेशान होते। तो आपको क्या करना है, आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है। आप सिचुएशंस को जैसे जैसे एनालाइज करोगे, आपको पता लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम जो है ये मेरे रूटीन के अंदर है, मेरी छोटी छोटी चीजों में। मैं दिन में सिर्फ पढ़ाई और काम की बात नहीं कर रहा, कुछ और भी चीज कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, आपका मन नहीं है उसको कुकिंग करने का, है ना, बहुत अच्छे से, तो भी आप बार बार फोन उठा लोगे, ठीक है ना। और खाना और अच्छा नहीं पकेगा, जो कि पक सकता था अगर आप पूरा फोकस करते तो कहने का मतलब ये है कि आपको रीजंस एनालाइज करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका फोन का यूजेज जो कम हो पाएगा। तो अगली बार से जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो प्लीज लिख लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए कि मैं क्यों उठा रहा हूँ फोन। जितना आप लिखोगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, और जितनी क्लियरिटी आएगी उतना जो है फोन उठाना जो है आपका कम होता जाएगा। तो फोन जो है वो दुश्मन नहीं है, फोन मतलब अच्छी चीजों के लिए बना है। आप उससे काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, काफी प्रोडक्शन वाले काम कर सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। बट चूंकि आपको पता नहीं है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिर परेशान होते हो कि फोन की वजह से मेरा टाइम खराब हो गया, फोन देख देख के मेरा सर घूम रहा है, फोन देख देख के मेरी आंखें जो है खराब हो रही है, फोन की वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती। आप रीजन एनालाइज नहीं कर रहे, रीजंस को लिख नहीं रहे। तो प्लीज रीजंस को लिखिए। मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि फोन को इतना दोष नहीं देना है, आपके अंदर जो चल रहा है, आपके माइंड के अंदर जो चल रहा है, उस चीज को लिखिए उस वक्त जब आप बार बार फोन उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि डिस्ट्रैक्शन को चुनने से पहले आप उसका रीजन समझिए और उस रीजन को लिखिए, पॉइंट आउट कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, फोन के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी जो है धीरे 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 कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, फोन का यूज कम से कम कीजिए जितना हो सकता है, और अपने ऊपर काम कीजिए जितना हो सकता है, ठीक है। हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस्ड।